जितने सम्मिलित होते हैं उतने ऑनलाइन शिक्षा से नहीं होते हैं। खैर ये अलग बात है, चर्चा का विषय है, वाद विवाद का विषय था। लेकिन मैं आपको कुछ बचपन की ओर लिए चलता हूँ और उसके बाद फिर बाबूजी की नसीहत, बाबूजी की अवस्था, और जब हम खुद पिता बन गए हैं तो वो क्या स्थिति होती है, उस और आपका मतलब ध्यान देना चाहूँगा। कोशिश है, देखिए कहाँ तक मैं सफल होता हूँ आप ही बताएंगे। शीर्षक है बाबूजी। याद है मुझे बचपन के वे दिन, याद है मुझे बचपन के वे दिन जब कभी आते थे शहर से बाबूजी, लाते थे मेरे लिए लेमन जूस लाल गुलाबी रंग के। खुशी से मैं तब बासों उछल जाता था। बड़ा होता गया मैं जैसे जैसे, गंभीर होते गए बाबूजी भी। बड़ा होता गया मैं जैसे जैसे, गंभीर होते गए बाबूजी भी। ऐसा मुझे तब पता चला जब लकीरें पड़ने लगी उनके माथे पर, किसी बात पर या फिर किसी चिंता में तनने लगती उनकी त्रिपुटियां भी, माँ के ताने उलाहने या घर परिवार की किसी बात पर। खेती किसानी में न जाने कितनी बार बर्बाद हुई फसल, न जाने कितना हुआ नुकसान। ऐसे में थके हारे लौटते जब घर, बैठे रहते अकेले कुर्सी पर दालान में, देखते रहते एकटक न जाने क्या, सोचते रहते मन में न जाने किस किस की कौन कौन सी बातें, न जाने किस किस की कौन कौन सी जरूरतें। इतना होने पर भी नहीं खोया कभी धैर्य। धूप बारिश या कभी ओले पड़ने पर भी नहीं हारा कभी हिम्मत। जब होता उनका ध्यान भंग, जब होता उनका ध्यान भंग, बुलाकर पूछते हम भाई बहन से पढ़ाई लिखाई के बारे में। समझाते देर तक पढ़ाई का महत्व, लगन, परिश्रम और ईमानदारी का भी। हम सुनते रहते उन्हें सिर झुकाए चुपचाप। आज जब पीड़ित हैं बाबूजी हृदयाघात से, समझाता हूँ मैं, बताता हूँ उन्हें डॉक्टर की नसीहतें, खाने पीने के बारे में, उठने चलने की सावधानियों के बारे में, कि संभल कर रहना है, परहेज बरतना है। चटखारे लेकर खाने वाले बाबूजी, स्वाद के शौकीन बाबूजी एहसास करते हैं अब चूक कहाँ हुई, किस बात में, किस मोड़ पर। होते हैं जब अकेले बाबूजी या टहलते रहते हैं सामने वाले पार्क में, सोचते रहते हैं कुछ न कुछ, शायद यही कि क्या खोया या पाया।